जूली, मैं लकडोर होम स्टे काजा से बात कर रहा हूँ। मैं एक होम स्टे चलाता हूँ जिसमें हम दो खुद जो है खाना वगैरह सारा सफाई वगैरह करना, खाना वगैरह बनाना, ये सारा हम खुद ही करते हैं। कोई जैसे कि सब वर्कर्स वगैरह को कोई नहीं रखे हुए। जैसे आप टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो टूरिस्ट जैसे अपने घर जैसे कि दिल्ली से आते हैं या मुंबई कहीं से भी आते हैं, जैसे घर से आते हैं, तो जैसे यहाँ आते हैं तो उन लोगों की फीलिंग ये रहता है कि जैसे हम अपना एक घर छोड़ के हम दूसरे घर में आए हैं। तो हम टाइम हम जितने हो सकते उतने अपने हिसाब से हम लोग जो है उनको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ का खाने का वगैरह। जैसे हम खुद खाते हैं तो उस तरह हम खाने वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई बोलता है, जैसे हम होटल में रहे थे पहले, तो होटल में बोलता है ये चीज़ें नहीं होता है, तो बोलता है होम स्टे में ये चीज़ें होता है। फिर हम ये कहते हैं उनको कि होटल और होम स्टे में बहुत फ़र्क है। तो होटल होम स्टे में फ़र्क इसलिए है कि क्योंकि होटल में आपको आपको उसके हिसाब से देखते हैं, गाहक के हिसाब से देखते हैं। जैसे हम होम स्टे में आते हैं तो हम अपना फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं उनको। जैसे फैमिली सोचो कि जैसे आप हमारे लिए 2-3 दिन के लिए मेहमान के लिए आए हुए हैं, तो हम मेहमानबाजी के हिसाब से सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि उनको जो है अच्छी नहीं कराना। तो पूरा एक जो है फैमिली की तरह ही रखते हैं हम इनको। तो हम भी फैमिली मेम्बर की तरह उनका कोई भी चीज़ जो है सब चीज़ का ध्यान देते हैं, ख्याल रखते हैं। जैसे नीचे से फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं भाई साहब हमको होम स्टे चाहिए, तो बोला हम होम स्टे चाहिए, तो बोला अटैच वॉशरूम चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर होम स्टे आपको चाहिए तो अब होम का मतलब आपको पता है कि आप घर में आ रहे हैं। तो होम स्टे में अटैच वॉशरूम वगैरह होने से फिर आपको जैसे सोचो कि ये आपका होटल ही हो गया। फिर होटल और होम स्टे में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अटैच वॉशरूम बोलेगा ये लाइक वो होगा तो फिर आपको जो है वो होटल ही है, तो होम स्टे नहीं है। तो अगर होम स्टे का फीलिंग लेना तो होम स्टे के हिसाब से है, क्योंकि हमारा वॉशरूम कॉमन रहता है। जैसे विंटर्स के लिए अलग से रहते हैं, समर के लिए अलग रहते हैं। अगर हम अटैच वॉशरूम पूरा यानी कि घर में अटैच वॉशरूम बना देते हैं तो विंटर्स में सारा फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। तो जमने के कारण पानी सप्लाई बंद हो जाता है, तो वॉशरूम वगैरह भी नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा जो होम स्टे में ऐसा रहता है कि जैसे हम समर में अलग से वॉशरूम इनसाइड रखते हैं और आउटसाइड जो है विंटर्स के लिए आउटसाइड में रखते हैं, क्योंकि विंटर्स में पानी पर सारा फ्रीज़ हो जाता है। तो उसको बाकेट में -35 हो जाता है। तो -35 में जो है पानी जो है बाकेट से ले जाता है, कोई रनिंग वाटर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो सारे होटल्स में वैसे तो होटल्स भी बंद हो जाते हैं, उस टाइम इतना ठंड रहती है कि -35 हो जाता है। तो पानी भी कैरिंग करना वगैरह ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो टूरिस्ट का वैसे बहुत आते रहते हैं। हम विंटर समर दोनों चलाते हैं, पर मेरा जो है मैक्सिमम इलाही टूर एंड ट्रैवल के थ्रू ही रहता है, क्योंकि उनका टूर जो है कि पैकेज आता है तो इलाही टूर एंड ट्रैवल का ही रहता है। तो उनका ग्रुप जो है हमेशा वीकेंड में आते हैं, तो शायद बहुत उनको भी ठीक लगता है कि एक होम स्टे के हिसाब से बैठते हैं। और अच्छे जैसे लोग आते हैं तो कितना सारे मैक्सिमम लोग जो आते हैं तो होम स्टे के हिसाब से बैठ के जाते हैं, और किसी को ना बोलते हैं ना वो करते हैं। तो अपना जैसा आप घर में बैठते हैं उसी घर की तरह ही जाते हैं लोग बैठ। तो ये हमारा एक्चुअल में एक रूम बाहर भी है, और टोटल हमारे पास 4 ही रूम अलाउड होता है। सरकार ने हमारे को 4 रूम ही अलाउड किया हुआ है। तो 4 रूम प्लस एक हमारा ग्रीन हाउस है। जो ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि जैसे आपको विंटर्स में जब 35 माइनस में होगा तो उसमें एक वो लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है। तो फाइबर लगने से वो जो है रूम विंटर्स में जो गर्म होता है, और बाकी जगह तो बैठ नहीं सकते, हॉल वगैरह में बैठ नहीं सकते। तो हम जो है समर में डाइनिंग जो खाना बनाने किचन किचन में हम खाना बनाते हैं, वहाँ एक चिमनी रहती है, तंदूर रहता है। तो वो तंदूर के सामने खाना वगैरह सारा वहीं खिलाते हैं, क्योंकि समर के लिए हमारा अलग से खाना खाने के लिए बैठक है। वो बैठक में जो है ठंड के कारण खा नहीं पाते हैं। तो हम किचन में ही जो हम खाना भी वही बनाते हैं और बैठते भी वही है, और लोगों को खाना भी वही खिलाते हैं। उसमें फिर आग जलता है, चिमनी में आग जलता है। और विंटर्स में जब -35 हो जाता है तो हमारे ये सारे रूम में जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स लग जाते हैं। तो उससे जो है पूरा हीटिंग जो है बेड का मेंटेन रखता है। और प्लस ये जो है मेरा जो है मड हाउस है, तो ये घर जो है मिट्टी का बना हुआ है, उस कारण जो है विंटर्स में जो है काफ़ी गर्मी रहती है। अगर RCC होगा तो उसमें तो आप बैठ भी नहीं सकते, इसलिए होटल में सारा बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे सारे ये मड हाउस है। मड हाउस होने के जैसे आप ऊपर काठ बिछा हुआ है, कोई लेंटर नहीं है, जैसे इसके ऊपर आप वो बिछा काठी बिछा हुआ, काठ के ऊपर आपका मिट्टी जैसे दिन भर धूप को सोखता है और अंदर जो है गर्मी छोड़ता है, और सर्दियों में जो धूप छोड़ता है और गर्मी को जो है बाहर ले जाता है। तो एक तरह का ये जो मड हाउस में जो है छत एक एग्जॉस्ट की तरह काम भी करता है। तो गंद बाहर निकाल के फेंक देता है और गर्म को धूप को अंदर जो है एग्जॉस्ट करता है। अगर हम सो भी जाते हैं तो हम 10-11 बजे एक बार देखते हैं कि पूरा क्लाइंट अंदर है कि नहीं है, बाहर कोई घूम तो नहीं रहा है, गेट बंद है कि नहीं है। तो हम इस तरह जो है अपने एक जैसे घर में आए तो हम एक माँ बाप की तरह हम केयर करते हैं हर चीज़ का। जैसे किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो रूम में चेक करते हैं। जैसे हम 9-10 बजे तक कोई सो के बैठता है तो हम फिर नॉक कर लेते हैं उनको कि जो है इतना ज़्यादा क्यों सो रहा है। फिर वो बोलता है हम ठीक हैं,
तो ठीक है, मतलब ये है कि आप बंदा ठीक है, तो इसलिए हम ये कार्य करते। जैसे आप होटल में रहेंगे तो अगर 11 बजे तक तो सो के बैठ जाएगा तो आपको ये नहीं कोई नॉक वगैरह नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सो रहा होना। तो खुदा न खासा कहीं कुछ ऐसा वैसा भी हो जाए तो होटल वालों को इतनी तो नहीं होती है। तो घर में तो हम लोग इस तरह जो है पूरे घर के अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही रखते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह ही केयरिंग करते हैं। तो ये हमारे ये है जी काज़ा का। जी।